अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत को अपना ही किया हुआ फैसला महंगा पड़ गया है, गले की हड्डी बन गया है और भारत के लिए ऐसा बोझ बन गया है जिसको उठाने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। और एक तरह से आप कहिए कि कोहराम मचा हुआ है कि ये हो क्या गया है। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आईसीसी के मेंबर्स ममालिक ने बहुत बड़े फैसले कर लिए हैं। किस किस मुल्क ने क्या क्या फैसला किया है ये मैं आपके सामने रखूंगा। और भारत के पास अब ऑप्शंस खत्म हो गई हैं। भारत के पास ऑप्शंस क्या बची हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत ने जो पत्ता खेला है वो काम कर गया है, उसने अपना काम दिखा दिया है। और साथ में आज की इस वीडियो में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर से मुतल्लिक खबर। मोहम्मद आमिर भी भारत के इस रवैये के हवाले से, भारत के इस फैसले के हवाले से खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने भारत को खरी खरी सुना दी है। ये स्टोरी भी मैं आपके सामने रखूंगा और बाकी साबिक क्रिकेटर्स ने क्या क्या कहा है ये भी आपके सामने रखूंगा। और भारत कैसे फंस गया, क्या भारत को अब पाकिस्तान आना पड़ेगा, भारत पाकिस्तान आ रहा है। और दूसरी जानिब श्रीलंका तो पहले ही तैयार बैठा हुआ था, जो ही ग्रीन सिग्नल मिला, जो ही श्रीलंका की जानिब से हां भी कर दी गई है। और बाकी आईसीसी के मेंबर्स ममालिक के फैसले आपके सामने रखता हूं। और मैंने क्यों कहा कि भारत ये बोझ नहीं उठा सकता, मैं क्यों कह रहा हूं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हलकों में और आईसीसी के हलकों में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है, क्यों हुआ है, ये सारी स्टोरी आज तमाम दोस्त इसको मिस मत कीजिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कि मैं मोहम्मद आमिर से मुतलिक और ये जो डेवलपिंग स्टोरी है आईसीसी के मामला से मुतलिक और भारत से मुतलिक, क्यों भारत एकदम दबाव में चला गया है, ये आपके सामने रखूं। आप सब दोस्त जो पहली बार हमारे साथ आए हैं चैनल पर, उनको अपने चैनल पर वेलकम कहता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, यहां आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। तो दोस्तों इसको अपना चैनल समझिए और इसको भरपूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके अलावा मेरे बहुत सारे दोस्त पाकिस्तान के तमाम शहरों से, मेरे बहुत सारे दोस्त इंडिया की मुख्तलिफ रियासतों से मुझे देखते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, तमाम क्रिकेट फैंस का शुक्रिया। कश्मीर से, पाकिस्तान से बाहर से, तमाम ममालिक से देखते हैं, अपने शहरों के नाम भी लिखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप पार्टिसिपेट भी करेंगे कमेंट्स में। आज के लिए मैं सवाल छोड़े जा रहा हूं और वो सवाल आपके लिए ये है कि क्या पाकिस्तान को अब दोबारा से भारत को एंगेज करना चाहिए या नहीं, या फिर श्रीलंका ने जिस तरह से उसके साथ मामलात हल हो गए हैं और आईसीसी को पाकिस्तान ने श्रीलंका का नाम भी दे दिया है, तो आप क्या समझते हैं कि अब फिर श्रीलंका के साथ ही पाकिस्तान को जाना चाहिए या अभी भी कोशिश करनी चाहिए? जैसा कि भारत तो अब इस पोजीशन में आ गया है, यानी कि कमजोर पोजीशन में आ गया है, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि भारत को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। आईसीसी के 4 इवेंट्स हैं जो 2024 से लेकर 2031 तक भारत में होने हैं, जिनमें वर्ल्ड कप शामिल है, ओडीआई वर्ल्ड कप, जिसमें टी20 वर्ल्ड कप शामिल है, जिसमें एक वुमेन वर्ल्ड कप शामिल है, जिसमें एक चैंपियंस ट्रॉफी शामिल है। अगर पाकिस्तान वहां पर नहीं जाएगा तो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने सर पकड़ लिए हैं और आईसीसी को भी अरबों रुपए का नुकसान होने जा रहा है, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये तो मैंने स्टोरी लास्ट वीडियो में आपके सामने रख दी थी। लेकिन अब की खबर क्या है? अब की खबर यह है कि आईसीसी के मेंबर्स ने यह फैसला किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया कितनी बड़ी टीम है, वर्ल्ड चैंपियन है, उसने कहा कि हम पाकिस्तान खेलने जा रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। अब मुझे बताएं इस फैसले के बाद क्या रीजन बचेगी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास आईसीसी को पेश करने के लिए? इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं। मुझे बताएं इसके बाद भारत के पास क्या रीजन बचेगी इस हवाले से। इसी तरह से न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ रहा है, इसी तरह से तमाम बाकी टीमें भी, जनूबी अफ्रीका पाकिस्तान आ रहा है। और इन तमाम आईसीसी के मेंबरान्स ने यह कहा है कि हम पाकिस्तान खेलने के लिए तैयार है। इवन कि वेस्ट इंडीज तैयार है, वो हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उसने क्वालिफाई नहीं किया हुआ, लेकिन अगर श्रीलंका नहीं आता तो फिर उसे बुलाया जाएगा इन केस ऑफ कि अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं आता। लेकिन इंडिया इस वक्त फंस गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का फैसला जो था वो फंस गया है, अब वो मुश्किल में पड़ गया है। मैं आपके सामने अब रखता हूं कि मोहम्मद आमिर ने क्या कहा है। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं वेल डन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कह रहे हैं। और मोहम्मद आमिर ने भी ये कह दिया इस मामले पर अगर भारत नहीं आ रहा तो भाई ताली दोनों हाथों से नहीं बजती है। ताली जो है वो एक हाथ से नहीं बजती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर आप ऐसा रवैया अपनाएंगे तो हम भी ऐसा ही करेंगे। और उन्होंने कहा कि हमें फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो फैसला कर रहा है ना कि हम 2031 तक भारत में किसी भी इवेंट में शिरकत नहीं करेंगे, हमें अपने बोर्ड के साथ खड़ा होना है, हमें ये नहीं करना। और यही हुआ। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक फैसला है, इस सूरत में अब बस बहुत हो गया है। मोहम्मद आमिर बहुत कम बोलते हैं भारत के मामलात पर, लेकिन वो भी बोले हैं कि यार ये क्या मजाक चल रहा है। मतलब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब ये फैसला करेगा तो हम सबको उनको सपोर्ट करना है फिर।
अगर भारत पाकिस्तान टीम, अब पाकिस्तान भी भारत टीम ना भेजने का फैसला करता है, जैसा कि हो गया है फैसला। अब मोहम्मद हफीज साबिक कप्तान क्या कह रहे हैं? मोहम्मद हफीज कह रहे हैं कि मैं इंतजार कर रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से बहुत बड़ा कोई फैसला करे, यानी कि वो इससे भी ज्यादा चाहते हैं। इनफ इज इनफ, बहुत हो गया भाई, अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि लाड प्यार खत्म हो चुका है। पाकिस्तान इतने ऑप्शंस इस्तेमाल कर रहा है, जैसे अभी कह दिया हुकूमती सतह पर कि भाई आप श्रीलंका को बुलाएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये तजवीज़ आईसीसी को दे दी कि हमें श्रीलंका चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और श्रीलंका उधर तैयार बैठा है और उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया पाकिस्तान आने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें इतनी तेज़ी के साथ तब्दील हुई हैं, तो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि वो सर पकड़ कर बैठ गए हैं, ये क्या हो गया? आपने तो हमारा आईसीसी, आपको पता है जितना पैसा कमाता है उसमें सबसे ज़्यादा इंडियन क्रिकेट बोर्ड को पैसा मिलता है। अब इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा था? जैसे मैंने आपको कहा कि माजी में क्या होता था कि दोनों टीमों को अलग अलग ग्रुप्स में होती थी और पूरे इवेंट में, एक वर्ल्ड कप में एक मैच आता था इनका, लेकिन अब ऐसे बनाया जाता है कि एक ग्रुप में इनको रखा जाता है ताकि 3 मैचेस हो सकें। एक ग्रुप मैच हो, उसके बाद क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल हो, उसके बाद फिर अगर फाइनल में दोनों पहुंच जाए तो फिर फाइनल भी दोनों का हो। तो ये ब्रॉडकास्टर्स की ख्वाहिशात थी, लेकिन आईसीसी के इस भारतीय क्रिकेट बोर्ड के इस रवैये ने खुद अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। और अब ये वो फैसला है, वो समझ रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल जो है पाकिस्तान मान जाएगा। पाकिस्तान कहेगा जी ठीक है, आओ दुबई में खेलते हैं, आओ शारजा में खेलते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कहा टाटा बाय बाय, बहुत शुक्रिया भाई, आप बहुत अच्छे हैं, अपने घर में रहें आराम से, हम यहाँ पर खेलेंगे, आप लोग वहाँ पर बैठ कर आराम से मैचेस देखिएगा। लेकिन ये चीज़ जो हुई है ना, इसने बहुत दर्द दिया है भारतीय क्रिकेट बोर्ड को। मैं भारत से ताल्लुक रखने वाले क्रिकेट फैंस की बात नहीं कर रहा। फैंस हमेशा ये चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट हो, एटलीस्ट आपके दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा कशीदा सूरत हाल भी रहती है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ भी रहते हैं। लेकिन क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जहां कोई ना, अब अगर आपको लगता है कि ये मसला, तो फिर आप पाकिस्तान में दूसरी टीमें क्यों भेजते हैं? आपकी बाकी स्पोर्ट्स की टीमें भी तो पाकिस्तान आती हैं ना। अभी गुज़िश्ता 1 साल के अंदर आपकी 3 से 4 टीमें यहां पर होकर गई। आपने अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने के लिए इजाज़त दे दी कि वो जाए और खेले। तो मुझे पता नहीं कि आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ इसी टीम से जुड़े होते हैं, बाकी स्पोर्ट्स के साथ क्या वो फिर मुहिब्बे वतन नहीं है? अगर ये बात है, तो अगर उनके अंदर फिर हुब्बुल वतनी नहीं है जिनको आप भेज देते हैं जाएं पाकिस्तान जाकर खेलें। तो पाकिस्तान ने तो फैसला कर लिया दोस्तों कि हम 2031 तक नहीं जाएंगे, और ये फैसला भारत को भी और आईसीसी को भी महंगा पड़ रहा है। अरबों डॉलर का नुकसान होगा, और इससे आपकी जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसको ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि मैंने बताया कि ज़्यादा हिस्सा तो उनको ही मिलता है। तो लिहाजा राशिद लतीफ़ पाकिस्तान के साबिक कप्तान कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छा फैसला किया है। तमाम, कोई भी ये नहीं कह रहा, क्योंकि सब थक गए थे यार, तंग आ गए थे। अभी आपने 2023 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम वहां पर खेल कर आई। इससे पहले जब भी भारत आईसीसी में इवेंट्स होते हैं पाकिस्तान अपनी टीम भेज देता है। लेकिन ये क्या रवैया है? अब जो साबिक क्रिकेटर्स, जिनके खुद वहां के क्रिकेटर्स के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और आप पर्सनली आप देखें उनके कैप्टन कह रहे हैं रोहित शर्मा भी, और बाकी भी उनके तमाम प्लेयर्स कह रहे हैं कि यार हम तो चाहते हैं कि वहां पर जाकर खेलें। आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि विराट कोहली का इतना लंबा कैरियर हो, या रोहित शर्मा का हो, विराट और बाकी जितने प्लेयर्स उनके नए आए हैं, बुमराह का हो। अब बुमराह जैसा बॉलर या ये लोग जब खेलेंगे तो इनका इतना लंबा कैरियर होगा, इतना तारीख साज होगा, और उसमें ये बता ही ना पाएँ कि हम पाकिस्तान में लाहौर में खेले, हम रावलपिंडी में खेले, हम कराची में खेले, तो इस तरह का क्राउड था। यहाँ अपनी एक यादें बनती हैं, अपना एक तारीख लिखी जाती है। बहुत सारे सहाफ़ी पाकिस्तान में आते थे इंडिया से सीरीज़ कवर करने, बहुत सारी यादें लेकर जाते थे, किताबें लिखते थे। आज भी हमारे साथ टीवी शो में बैठते हैं, वो अपनी वो किस्से कहानियां बताते हैं कि हम फैसलाबाद में गए मैच कवर करने के लिए। इसी तरह से पाकिस्तानी वहाँ पर जब जाते हैं, सीरीज़ होती हैं, इवेंट्स होते हैं, तो बहुत सारी यादें समेट कर वापस आते हैं। तो दोस्तों ये वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं अब बुमराह के कैरियर में यही नहीं होगा या बाकी प्लेयर्स के। तो अब देखिए उनके बाकी जो साबिक प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े लेजेंडरी सचिन हैं, सुनील गावस्कर हैं, बाकी जितने भी हैं, सब जब गुफ्तगू करते हैं हम भारत गए और इस साल गए, वहाँ पर बैठे, खाना खाया, पाकिस्तान गए सॉरी, तो ये तमाम हिस्ट्री ऐसे ही हमारे प्लेयर्स भी बताते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो ये लोग मिस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट होनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।